गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक दिन हमने प्रकाश के व्यतिकरण के संबंध में थोड़ी सी चर्चा किया था कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या है। तो हमने कहा था कि दो तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति, आयाम और तरंग दैर्घ्य समान है। जब वे दोनों तरंगे एक साथ एक ही माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होती हैं तो उनके मिल जाने से, अर्थात उनके ओवरलैप्ड हो जाने से या अध्यारोपित हो जाने से एक नई तरंग उत्पन्न होती है जिसकी तीव्रता उन दोनों तरंगों के तीव्रताओं के योग के परिमाण से भिन्न होता है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। मैंने थोड़ा सा बताया था आपको। और यह प्रकाश का जो व्यतिकरण है, प्रकाश का व्यतिकरण जो है वह चुंबकीय तरंगों में, ध्वनि तरंगों में भी होती है। तो इसमें मैंने ये कहा था कि माना दो तरंगे हैं जिनके आयाम अलग अलग हैं। एक तरंग का आयाम a1 है, एक तरंग का आयाम a2 है। आयाम a2 थोड़ा सा a1 से छोटा है। जब वे दोनों तरंगे मिल जाएंगे तो इनके मिलने से एक नई तरंग बनेगी। कहीं पर तीव्रता अधिकतम होगी, कहीं पर तीव्रता न्यूनतम होगी। तो जहाँ पर तीव्रता अधिकतम होती है वहाँ पर जो व्यतिकरण होता है उसको समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। और जहाँ पर तीव्रता न्यूनतम होती है वहाँ पर जो व्यतिकरण होता है उसको विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि गणितीय विश्लेषण क्या है, गणित की भाषा में इसको कैसे बताएंगे। तो मैंने कहा कि माना एक तरंग है, उस पहली तरंग का जो विस्थापन समीकरण हुआ है y1 = a1 sin ओमेगा टी, जहाँ ओमेगा टी कला है। और दूसरी तरंग का जो समीकरण, विस्थापन समीकरण हुआ y2 = a2 sin ओमेगा टी प्लस फाई है। दोनों तरंगों में फाई का कलांतर है, फाई का कलांतर है। और यहाँ पे जो तरंग की आवृत्ति है ओमेगा/2 को हम ओमेगा/2 पाई को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। दोनों तरंगों के अध्यारोपण से, अर्थात दोनों तरंगों को जोड़, तो परिणामी तरंग की जो तीव्रता होगी वह y = y1 + y2 होगा। y1 की वैल्यू a1 sin ओमेगा टी है और y2 की वैल्यू a2 sin ओमेगा टी प्लस फाई है। यहाँ पर एक फार्मूला है, यहाँ पर साइन ओमेगा टी प्लस फाई है जो कि साइन a + b के रूप में लिखा गया है। इसको लिख सकते हैं साइन a cos b प्लस cos a sin b। तो इस प्रकार इसको लिखेंगे y = a1 sin ओमेगा टी प्लस a2, काम यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, इसका एक्सपेंड कर देंगे साइन a कास बी प्लस कास ए साइन बी। इसके बाद a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी। इन दोनों में साइन ओमेगा टी कॉमन है, इसलिए इसको कॉमन ले लेंगे। साइन ओमेगा टी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा a1 + a2 कास फाई प्लस यहाँ बचेगा a2 साइन फाई कास ओमेगा टी, जो कि एक साथ दोनों लिखा गया, केवल क्रम बदला गया है, जिसका मतलब एक ही है। यहाँ पे मान लेंगे कि a1 + a2 कास फाई जो है वह a कास थीटा है और a2 साइन फाई जो है वह a साइन थीटा है, जहाँ a व थीटा नियतांक है। इसके बाद a1 + a2 कास फाई के स्थान पे a कास थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा है y = यहाँ पे हमारा साइन ओमेगा टी बचा हुआ है, इसके स्थान पे लिखेंगे a कास थीटा। तो साइन को पहले लिख दिया है a साइन थीटा कास थीटा प्लस a2 साइन फाई के स्थान पे हम लिखेंगे a साइन थीटा। तो यहाँ पर भी हमारा a है, साइन थीटा है और कास ओमेगा टी है। दोनों में a है, कॉमन ले लेंगे तो y = a होगा साइन ओमेगा टी कास थीटा प्लस कास ओमेगा टी साइन थीटा। यहाँ से a कॉमन लेंगे तो यह एक फार्मूला बन जाएगा साइन a कास b प्लस कास a साइन b। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि y = a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। यह जो परिणामी तरंग का समीकरण आया है, यह समीकरण जो है एक और समीकरण दो के ही समान है। यहाँ पर a जो है वह परिणामी तरंग का विस्थापन है, यहाँ पर a जो है वह परिणामी विस्थापन नहीं है बल्कि परिणामी आयाम है। इस प्रकार हमको परिणामी आयाम या परिणामी विस्थापन भी कह सकते हैं। विस्थापन आयाम दोनों एक ही होता है, आप इसको आयाम या विस्थापन दोनों कह सकते हैं, क्योंकि माध्यम के एक और जितना अधिक विस्थापन होता है वही कण का आयाम कहलाता है। तो वह ज्ञात करने के लिए समीकरण 3 और 4 के दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ लेंगे। समीकरण हमारा जो था 3 और 4 के दोनों पक्षों का वर्ग करके हम लोग जोड़ लेंगे। समीकरण हमारा यहाँ पर ये 3 समीकरण a1 + a2 कास फाई, ये दोनों तरफ इधर का वर्ग करेंगे, इधर का भी वर्ग करेंगे, इसका भी दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद दोनों को हम जोड़ लेंगे। तो जोड़ने पर ये कुछ हमें इस तरीके से मिलेगा a² cos² थीटा प्लस a² sin² थीटा = a1 + a2 cos फाई का होल स्क्वायर
प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। यह A प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB एक्सपेंड कर देंगे, यहाँ से ए है कॉमन लेंगे तो यह होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। यहाँ पर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कास फाई, इसका करेंगे प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई आपका रहेगा ही। और इसके बाद A2 स्क्वायर कास स्क्वायर फाई और A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, इन दोनों को एक साथ में लिख लेंगे तो यहाँ से होगा A1 स्क्वायर, A2 यहाँ भी है, A2 यहाँ भी कॉमन ले लेंगे, बचेगा ब्रैकेट में कास स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 कास फाई। एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर भी 1 होगा और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा A स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कास फाई। ये स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे आके ये ब्रैकेट हो जाएगा। तो इस प्रकार जो तीव्रता है वह आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अतः तीव्रता I प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, अतः I बराबर के स्क्वायर, जहाँ के एक समानुपाती नियतांक है। इसी प्रकार जब आयाम स्मॉल a1 है तो तीव्रता I1 होगी, जब आयाम स्मॉल a2 है तो तीव्रता I2 होगी, और I1 I2 जो होगा वह A1 A2 के इक्वल होगा। इस प्रकार सारे वैल्यू रखने पर जो परिणामी तरंग की तीव्रता होगी I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कास फाई होगा। यह परिणामी तरंग की तीव्रता का समीकरण है। परिणामी तरंग की तीव्रता जो है वह दोनों तरंगों की तीव्रताओं के साथ साथ उनके बीच कलांतर फाई पर भी निर्भर करती है। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है। अब इसके आगे कोई समस्या होगी तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ तक कोई समस्या हो तो। अब नेक्स्ट डे में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे।